सभी को नमस्कार। संस्कृत विद्या चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम कक्षा 10वीं विषय संस्कृतम प्रथम पाठ सूचि पर्यावरणम इसका अभ्यास कार्य करने जा रहे हैं। सूचि पर्यावरणम शुद्ध पर्यावरण, इसका अभ्यास कार्य। सर्वप्रथम प्रश्न संख्या 1, एक पदेन उत्तरत, एक शब्द में उत्तर दीजिए। प्रश्न है अत्र जीवितम कीदृशम जातम, यहाँ पर जीवन कैसा हुआ। यहाँ पर इन महानगरों में, इस संसार में जीवन कैसा है। दुर्वहम, दुर्वहम दुष्करम कठिनम, ये इसका उत्तर है। ख अनिशम महानगर मध्ये किम प्रचलति, अनिशम दिन रात, दिन रात महानगर के मध्य में क्या चलता है। कालायस चक्रम, कालायस चक्रम अनिशम चलति, कालायस चक्रम, जिसका उत्तर है, जिसका अर्थ है लोहे का चक्र, यानी कि पहिए, जो यातायात के साधन, कालायस चक्रम। ग कुत्सित वस्तु मिश्रितम किम अस्ति, कुत्सित वस्तु मिलावट वस्तु से मिला हुआ क्या है। भक्ष्यम भक्ष्य पदार्थम कुत्सित वस्तु मिश्रितम अस्ति, जो भक्ष्य पदार्थ हैं, खाने योग्य पदार्थ हैं, वे कुत्सित वस्तु यानी कि मिलावट से भरे हुए हैं। घ अहम कस्मै जीवनम कामये, हम किसके लिए जीवन की कामना करते हैं। मानवाय, मानव के लिए जीवन कामना करते हैं। अंग केशम माला रमणीया, किन लोगों की माला रमणीय है। ललित लता नाम, ललित सुंदर जो लताओं की जो माला है वह रमणीय है। इस प्रकार से ये प्रथम प्रश्न हुआ। अब आपके सामने ये द्वितीय प्रश्नः प्रस्तूयते। द्वितीय प्रश्न अस्ति अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि संस्कृतभाषया लिखत, नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा में लिखिए। यहाँ मैं प्रश्न पढ़ रहा हूँ और उत्तर आपके सामने प्रस्तुत हैं, बोर्ड पे उत्तर लिखे हुए हैं। प्रश्न क कवि किमर्थम प्रकृति शरणम गच्छति, कवि किमर्थम, कवि किस लिए प्रकृति की शरण में जाना चाहता है या जाता है। उत्तर क महानगरे दुर्वहम जीवितम जातम अतः कवि शुद्ध पर्यावरणाय प्रकृति शरणम गच्छति, महानगर में दुर्वहम जीवितम, जीना कठिन हो गया, इसलिए कवि शुद्ध पर्यावरण प्राप्त करने के लिए प्रकृति की शरण में जाता है। प्रश्न ख कस्मात् कारणात् महानगरेषु संसरणम कठिनम वर्तते, किस कारण से महानगरों में संसरण यानी चलना कठिन हो गया है। उत्तर देखिए ख में मार्गेषु यानानाम अनंता पंक्तयः सन्ति, मार्ग में, मार्गों में यान की अनंत पंक्तियाँ, गाड़ियों की अनंत पंक्तियाँ हैं। अतः महानगरेषु संसरणम कठिनम वर्तते, महानगरों में चलना फिरना कठिन हो गया है। प्रश्न ग अस्माकं पर्यावरणे किम किम दूषितम अस्ति, हमारे पर्यावरण में क्या क्या दूषित है। ग अस्माकं पर्यावरणे वायुमंडलम जलम भक्ष्यम धरातलम च दूषितम अस्ति, ये सब हमारे पर्यावरण में वायुमंडल, जल, भक्ष्य और भक्ष्य पदार्थ और धरातल सब कुछ दूषित है। प्रश्न घ कवि कुत्र संचरणम कर्तुम इच्छति, कवि कहाँ संचरण करना चाहता है, यहाँ कहाँ चलना चाहता है। प्रश्न घ कवि नगरात बहुदूरम, नगर से बहुत दूर, ग्रामांते गांव के अंत में, गांव की सीमा पर, एकांत एकांतारे एकांत वन में, संचरणम कर्तुम इच्छति, संचरण करना चलना चाहता है। प्रश्न अंग स्वस्थ जीवनाय कीदृशी वातावरणे भ्रमणीयम, स्वस्थ जीवन के लिए कैसे वातावरण में हमें घूमना चाहिए। अंग में देखिए स्वस्थ जीवनाय
खग कुल कलरव गुंजित वनदेशी शुद्ध पर्यावरणी भ्रमणीयम। स्वस्थ जीवन के लिए खग कुल कलरव, खग के कुल के पक्षियों के चहचहाट वाले क्षेत्र वन प्रदेश में, जहाँ पक्षी का कुल, पक्षियों का समूह कलरव कर रहा हो, चहचहा रहा हो, ऐसे वन प्रदेश में शुद्ध पर्यावरण में भ्रमण करना चाहिए। च अंतिमे पद्यांशे कवि का कामना अस्ति। अंतिम पद्यांश में, अंतिम पद्यांश ये प्रस्तरतले लतातर गुल्मा नो भवन्तु पिष्टाः, इसमें कवि क्या कामना करता है। च उत्तर है अंतिमे पद्यांशे कवि कामना अस्ति यत्, अंतिम पद्यांश में कवि की कामना है कि पाषाणी सभ्यता, इधर आइए, पाषाणी सभ्यता निसर्गे समाविष्टा न स्यात्, मानवाय च जीवनम कामना अस्ति, जीवनस्य कामना अस्ति। पाषाणी सभ्यता, पाषाण की जो सभ्यता है वह निसर्गे समाविष्टा न स्यात्, निसर्ग माने प्रकृति, प्रकृति को दबा न दे, प्रकृति को समाप्त न कर दे, मानव के लिए जीवन की कामना है, ऐसा कवि कामना करता है। तो इस प्रकार से आपका दूसरा प्रश्न पूरा हुआ। अब आपके सामने तीसरा प्रश्न प्रस्तुत है। तीसरे प्रश्न में संधिम संधि विच्छेदम कुरुत, या तो संधि या संधि विच्छेद कीजिए। संधि करना हो तो संधि कीजिए, संधि विच्छेद करना हो, जैसा प्रश्न दिया गया है वैसा कीजिए। जरा देखिए यहाँ पर, क प्रकृति ही प्लस एव प्रकृति रेव, ख में स्यात् प्लस न प्लस एव स्यान्नैव, स्यान्नैव बन रहा है। स्यात् का जो त है ना में बदल जाता है, स्यान्नैव। ग में ही अनंता, ह्यनंता, ह आधा हो जाता है और ह में जो ई की मात्रा है उसमें य आ जाता है तो ह्यनंता बन जाता है। बहि अंतः जगति, बहिरंतर जगति, बहिरंतर जगति। अस्मात् नगरात्, अस्मान् नगरात्। समचरणम संचरणम। धूमम मुंचति, धूमम मुंचति। इस प्रकार से संधि और संधि विच्छेद हुआ। ये संधि वाले शब्द हैं और ये सारे संधि विच्छेद वाले शब्द हैं। चौथा प्रश्न पूर्ण हुआ और तीसरा प्रश्न पूर्ण हुआ है। अब आपके सामने चौथा प्रश्न प्रस्तुत है। चौथा प्रश्न, अधोलिखितानाम अव्ययानाम सहायतया रिक्त स्थानानि पूरयत। नीचे लिखे अव्यय की सहायता से खाली जगह भरिए। नीचे जो मंजूषा में अव्यय शब्द दिए गए थे, मंजूषा यहाँ पे नहीं लिखा गया, मंजूषा के शब्दों के द्वारा वाक्य पूर्ति की गई है। क इदानीं वायुमंडलम भृशम प्रदूषितम अस्ति। इस समय वायुमंडल बहुत ज़्यादा, भृशम माने बहुत ज़्यादा, प्रदूषित है। ख अत्र जीवनम दुर्वहम अस्ति। यहाँ पर जीवन दुर्वह है, कठिन है। ग प्राकृतिक वातावरणे क्षणम संचरणम अपि लाभदायकम भवति। प्राकृतिक वातावरण में क्षण भर संचरण, चलना भी लाभदायक होता है। घ में पर्यावरण से संरक्षणम एव प्रकृति आराधना। पर्यावरण का संरक्षण ही प्रकृति की आराधना है। अंग सदा समय से सदुपयोग करणीय। हमेशा समय का सदुपयोग करना चाहिए। च भूकंपित समय बहिगमनमेव उचितम भवति। भूकंप के समय बाहर निकलना ही उचित होता है, घर से बाहर निकलना उचित होता है। छ यत्र हरितिमा तत्र शुचि पर्यावरणम। जहाँ पर हरियाली होगी वहीं पर शुद्ध पर्यावरण होगा। तो इस प्रकार से ये बीच बीच में जो नीले अक्षरों में हैं ये मंजूषा वाले शब्द हैं जिनसे वाक्य पूर्ति किए गए हैं। तो इस प्रकार से चौथा प्रश्न पूर्ण हुआ। अब आपके सामने प्रश्न संख्या 5 है। प्रश्न संख्या 5 के दो भाग हैं, एक अ
और एक आ। तो अ को देखते हैं। अधोलिखितानां पदानां पर्याय पदम लिखत। नीचे लिखे शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखने हैं। देखिए इधर, यहाँ पे शब्द हैं, उसके पर्यायवाची शब्द यहाँ पे हैं। क सलिलम जलम, आम्रम रसालम, वनम कांतारम, शरीरम तनुः, कुटिलम वक्रम, पाषाणः प्रस्तरम। ये पर्यायवाची शब्द हुए। अब 5आ में अधोलिखितानां पदानां विलोम पदानि पाठात् चित्वा लिखत। विलोम शब्द लिखने हैं पाठ से चुन करके। देखिए, क में सुकरम दुर्वहम, दूषितम शुद्धम, ग में गृह्णन्ति मुंचन्ति, गृह्णन्ति पकड़ते हुए, पकड़ता है, मुंचन्ति छोड़ता है। घ निर्मलम समलम, दानवाय मानवाय, शांता अनंता। इस प्रकार से ये पंचम प्रश्न पूर्ण हुआ। अब आपके सामने ये छठा प्रश्न है, प्रश्न संख्या 6। उदाहरणम अनुसृत्य पाठात् चित्वा समस्त पदानि समास नाम च लिखत। उदाहरण देख करके, उदाहरण देखिए और पाठ का अनुसरण करके, पाठ में जैसे बताया गया है उसके अनुसार समस्त पदानि समास नाम च लिखत। समस्त पद लिखिए और उसका समास का नाम भी लिखिए। समस्त पद भी लिखना है और समास का नाम भी लिखना है। उदाहरण यहाँ पे जैसे दिया हुआ है, मलिन सहितम, मलिन सहितम समलम, अव्ययी भाव समास। ख में देखिए, हरिता च ये तरवः, हरे हैं ये तरु वृक्षः, बहुत सारे वृक्ष, तेषां समूह, हरित तरुणाम, उनका समूह, कर्मधारय समास हो गया। ग में ललिता च या लताः, ललित हैं, ललित हैं, सुंदर हैं जो लताएं, तासाम समूह, उनका, ललित लतानाम, ये भी कर्मधारय समास है। घ में नवा मालिका, नई मल्लिका, नवमालिका, कर्मधारय समास। अंग में धृत सुख संदेशः येन तम, धृत सुख संदेह, धारण किया है सुख का संदेश जिसने, उसको, धृत सुख संदेशम, द्वितीय विभक्ति, बहुब्रीहि समास। और च में कज्जलम मलिनम इव, कज्जलम इव मलिनम, काजल की तरह से मलिन, कज्जल मलिनम, कर्मधारय समास। और छ में दुर्दान्तै दशनै, दुर्दांत दशनै, ये समस्त पद हैं और ये कर्मधारय। तो ये आपके विग्रह वाले शब्द हैं, विग्रह पद, और ये समस्त पद, और ये समास, समास का नाम है ये। और समस्त पद में यही भाव यहाँ पे व्यक्त होता है। समस्त पद में छोटा करके बताया जाता है और विग्रह में उसी को विस्तार से विग्रह किया जाता है, उसको तोड़ करके बड़ा करके बताया जाता है। तो इस प्रकार की ये प्रश्न संख्या 6 समाप्त हुआ। अब आपके सामने 7वां और अंतिम प्रश्न है। 7वां और अंतिम प्रश्न देखिए, रेखांकित पदम आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। रेखांकित पद के आधार पर उसको लेकर के प्रश्न बनाइए, प्रश्न निर्माण कीजिए। रेखांकित शब्द जो वाक्य में दिए गए हैं वो यहाँ नीचे दिए हुए हैं। कज्जल मलिनम, पक्षिणाम, लता तरुगुल्माः, महानगरेषु प्रकृत्याः, ये रेखांकित शब्द हैं जो यहाँ पे दिए हुए हैं। वाक्य में देखिए, सकटीयानम कज्जल मलिनम धूमम मुंचति, कीदृशम धूमम मुंचति, उसका प्रश्नवाचक बन रहा है कीदृशम धूमम मुंचति। उद्याने पक्षिणाम कलरवम चेतः प्रसादयति, उद्यान में पक्षियों का जो कलरव है चित्त को प्रसन्न करता है। तो पक्षिणाम की जगह केशाम कलरवम, किसका कलरव चित्त को प्रसन्न करता है। प्रश्न ग देखिए, पाषाणी सभ्यतायाम लता तरुगुल्मा प्रस्तर तले पृष्ठा संति। पाषाणी सभ्यता जो पत्थर की, कंक्रीट की जो सभ्यता है उसके अंतर्गत लता तरु गुल्म, लता तरु वृक्ष और गुल्म जो झाड़ी है वह
पत्थर के नीचे दबी हुई है, यानी कंक्रीट ने उसको दबा दिया है। तो इसकी जगह पाषाणी सभ्यतायां के प्रस्तरतले पृष्ठाः सन्ति। तो के यहाँ पे प्रश्नवाचक है, कौन दबा हुआ है? अच्छा, घ में महानगरेषु वाहनानां अनंता पंक्तयः धावन्ति। महानगरों में वाहन की अनंत पंक्तियां दौड़ती हैं, अनगिनत पंक्तियां दौड़ती हैं। महानगरेषु, इसकी जगह कुत्र या केषु, सप्तमी विभक्ति बहुवचन है, केषु भी आ सकता है, कुत्र। वाहनानां अनंता पंक्तयः धावन्ति, कहाँ पर इस तरह से दौड़ती हैं। अंत प्रश्न है, प्रकृत्या सन्निधौ वास्तविकं सुखम विद्यते। प्रकृति के गोद में, प्रकृति के सान्निध्य में वास्तविक सुख प्राप्त होता है। तो कस्या सन्निधौ, यहाँ पे प्रश्नवाचक में कस्या सन्निधौ वास्तविकं सुखम विद्यते, किसके सान्निध्य में वास्तविक सुख है। इस प्रकार से ये 7वें प्रश्न के समापन के साथ साथ यह अभ्यास कार्य, जो प्रथम पाठ सूचि पर्यावरणम, इसका अभ्यास कार्य समाप्त हुआ। धन्यवाद। वंदे मातरम।